नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब के घर पर राजनीतिक खेल, उस राजनीतिक खेल को लेकर के पूरे देश के भीतर जो सवाल उठने लगे, गुप्त डील को लेकर के जो पूरे देश के भीतर सवाल खटकने लगे, उसके बाद महज एक दिन भी नहीं बीते थे, यूं कहे 24 घंटे भी नहीं बीते थे, सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आता है अरविंद केजरीवाल की जमानत। गणपति पूजा CGI के घर पर और अदालत के भीतर जमानत। इस बीच का जो पूरा का पूरा सफर होता है, उस सफर के ऊपर इस भारत देश के तमाम लोग, इस भारत देश के लाखों करोड़ों लोग आंखें जमाए बैठे हुए और वो देख रहे हैं, वो सारे सवालिया निशान छोड़ रहे हैं, लगा रहे हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी इसके ऊपर चर्चाएं जोरदार होती है, कुछ इनसाइड स्टोरी भी होती है। अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर के उनकी इनसाइड स्टोरी, जो चर्चाएं हैं, जो खबरें होती है, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइयां, उज्जवल भुइयां, उन दोनों के अलग रुख के बाद ये चर्चा देश के भीतर होना शुरू हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी चर्चा हो। DY चंद्रचूड़ साहब के रुख के बाद सुप्रीम कोर्ट के भीतर माहौल क्या है? कई बार तो सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो CGI साहब है, DY चंद्रचूड़ साहब, उनको भी बेखौफ होकर के चिट्ठी लिख चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता बलराज सिंह करके कुछ हैं, और वो अधिवक्ता होने के साथ साथ उस संविधान और भारत के लोकतंत्र की जो भी लड़ाई होती है, उसको बड़ी जोरदार तरीके से आगे रखते हैं और लड़ते भी। कई बार कई मौकों पर उनके चिट्ठियों के ऊपर पूरे देश के भीतर चर्चाएं होने लगी कि जो उन्होंने सीधे DY चंद्रचूड़ साहब को चिट्ठी लिख डाली, और ऐसे में सवाल उठाने में रत्ती भर भी संकोच नहीं किया, रत्ती भर भी नहीं डरा, चाहे वो CGI क्यों ना। अगर तमाम सारी बातों को लेकर के जो कुछ भी DY चंद्रचूड़ साहब के घर पे गणपति पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद जो देश में चर्चाएं लगातार शुरू हो गई, लगातार खबरें चलने लगी, और वैसे में अरविंद केजरीवाल को एक दिन बाद ही बेल मिल जाना, इन तमाम सारी बातों को अगर जोड़ मरोड़ को देखे, गणपति पूजा के अवसर पर DY चंद्रचूड़ साहब के घर पर PM को जाकर, प्रधानमंत्री को कैमरामैन के साथ उनके घर पे जाकर के पूजा अर्चना करना उनका, और कैमरामैन से फोटो वीडियो शूट करवाना, और पूरे परिवार के साथ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद ही उसको अपने ट्विटर हैंडल पे सार्वजनिक करना, ये डील था DY चंद्रचूड़ साहब के साथ, धोखा हुआ चंद्रचूड़ साहब के साथ, सफाई कुछ भी कोई दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 1000 से ऊपर कमेंट सामने आते रहते हैं, चंद्रचूड़ साहब से विश्वास उतर गए, और न्यायपालिका को लेकर के लोग बड़ा निराश हो गए कि आप जाएगा, लोग तो कहां जाएगा। आखिर क्या खेल है कि पूरा सार्वजनिक समारोह होता है, उसके भीतर सब लोग आए, इफ्तार के भीतर कोई प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह, मतलब तमाम सारी चीजें होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट उस दौर में, सुप्रीम कोर्ट से लोग क्यों निराश हो रहे हैं? उस दौर में जब हिमंता बिस्वा शर्मा सार्वजनिक रूप से यह बात कहता है, एक मुख्यमंत्री की मैं पक्षपात करूंगा, क्या कर लोगे? कौन क्या कर लेगा? जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव नाम का एक मुख्यमंत्री ये कह जाता है कि इस देश में रहना है तो राम और कृष्ण की जय कहना है, तभी वही रहेगा जो राम कृष्ण की जय कहेगा। तो इस भारत देश के भीतर ये वो योगी आदित्यनाथ के रूप में भगवाधारी एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर बटेंगे तो फिर कटेंगे देश के भीतर। तो इस भारत देश में बुलडोजर धर्म और जाति देख करके चलाया जा रहा है। इस भारत देश में फेक एनकाउंटर की मतलब झड़ी भी लग सकती है, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट एक, आखिर सवाल उनके ऊपर क्यों नहीं खड़ा होगा? बहुत सारी सवालें ऐसी हैं। इस देश के भीतर इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में कहा जाता है कि गलत है, लेकिन उस पर SIT गठन नहीं होता, उस पर जांच नहीं होती। इस देश के भीतर कहा जाता है चंडीगढ़ वाले जो अनिल मसीह है, उसने गलत किया था, लेकिन उसके पीछे जांच नहीं होती, उसके पीछे कौन मास्टरमाइंड था। इस देश में चुनाव की प्रक्रिया के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट के भीतर जब लोग जाते हैं, चंद्रचूड़ वहां पर पर्ची सिस्टम पर सुनवाई कर देते हैं और डाल देते हैं पर्ची सिस्टम को, नहीं अलाउ करते हैं कि पूरा मैचिंग हो जाए पर्ची के ऊपर। इस भारत देश के भीतर सुप्रीम कोर्ट के भीतर जब जो भी मामला आता है और कहा जाता है
कि जो उद्धव ठाकरे की सरकार गई वो गलत तरीके से गई, महाराष्ट्र की सरकार गलत तरीके से। अब कहा जाता है कि मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा नहीं देते तो हम उसको कंटिन्यू कर देते, लेकिन शिवसेना को तोड़ने के बाद 3 साल से तारीख पे तारीख पड़ रही है। लोकसभा चुनाव में पार्टी तोड़ दी गई, असली कौन नकली कौन, इस चीज पे लड़ाई चल रही है और अब तक ये बात उजागर नहीं हो पाया, ये सब क्लैरिटी अब तक नहीं हो पाई। अब चुनाव, उसी महाराष्ट्र का चुनाव, इसमें तो पता तो चले कौन असली पार्टी कौन नकली पार्टी, उसके ऊपर फैसला आज नहीं होगा, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके ऊपर फैसला होगा। लेकिन ये चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब, गोगोई, अरुण मिश्रा और 1-2 और गवर्नर बनने वाले लोग, वो सारे लोग जैसे थे ना, तमाम सारे चीज सरकारों के चमचागिरी करने वाले, रिटायरमेंट के बाद अपॉइंटमेंट के लिए चक्कर काटे या उस तरह के हालात दिखाई दे, इस तरह की जो जस्टिसों का जो इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आखिर प्राइम मिनिस्टर खुद गए या प्राइम मिनिस्टर प्रेशर में थे, प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया, प्राइम मिनिस्टर को कैसे क्या हुआ कुछ तो आकर के सामने बताना चाहिए। और